जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ना कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, वो कहता है एकदम बढ़िया चल रही है। घर पर सब कुछ ठीक है? हाँ, सब मस्त है, एकदम मस्त। तो फिर मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जब कोई छुट्टी का दिन होता है, तब वही बंदा जो कहता है जिसकी लाइफ मस्त है, वो अपने घर पर टिकता क्यों नहीं है? तो जैसे मैं हूँ, सिंगल हूँ, जिस दिन छुट्टी होती है मैं अपने घर पर रहता हूँ, घर पर टाइम बिताता हूँ। हालाँकि मैं सिंगल हूँ, घर में मेरी कोई वाइफ़ नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, पर मुझे घर पर रहना बहुत अच्छा लगता है। पर अगर वो बंदा कहता है कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ मस्त चल रहा है, तो अपने घर पर क्यों नहीं रहता? वो छुट्टी वाले दिन क्या करेगा? या तो कोई ऐसा काम ढूँढ लेगा, ऑफ़िस में ही, वो ऑफ़िस में चला जाता है, संडे को भी ऑफ़िस में चला जाता है, या वो कुछ और बाहर काम ढूँढ लेगा या वहाँ पे चला जाता है, या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन घर पर नहीं जाते वो जल्दी, ऐसा क्यों? इसका आंसर तो सिर्फ़ सीधा-सीधा यही है कि वो सबसे झूठ बोलता है कि मेरी लाइफ़ मस्त चल रही है। दूसरा झूठ वो खुद से भी बोलता है कि मेरी लाइफ़ मस्त चल रही है। ये ना, ये बात सिर्फ़ मैं इस घर की नहीं कर रहा, ये बात मैं हर एंगल से कर रहा हूँ। अब जैसे कि एक बंदे ने प्रमोशन ली, और प्रमोशन लेने के बाद वो पहले तो ये सोच रहा है, मैं तो यार फंस गया इतने सारे पेपर वर्क में, अब मुझे तो टेंशन हो रही है, अब मैं क्या करूँ इतने सारे पेपर वर्क का। इससे अच्छा तो मैं छोटी पोस्ट पर था, एटलीस्ट इतना प्रेशर तो नहीं था। जो मेरी तनख्वाह बढ़ी प्रमोशन लेकर के, वो सिर्फ 2-3 हज़ार बढ़ी, और उसके बदले में जो ये काम बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये सारा सरदर्दी वाला काम बढ़ गया। अब पहले बंदा ऐसे सोच रहा है, जैसे ही उसने प्रमोशन ली 1 महीने के अंदर-अंदर, और जब कोई दूसरा बंदा गुज़रा, उसने कहा, "अरे वाह! ऑफ़िसर बने पड़े हो, क्या बात है।" उस बंदे को उसकी जान पहचान वाले ने जब ऐसा बोला, तो तब वो बंदे की फिर छाती चौड़ी हो गई। वो कहता है, "नहीं, नहीं यार, ये टेंशन हो रही, ये तो मेरा भ्रम ही था। ये सही मायने तो मैंने तरक्की करी। तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत अगर काम ज़्यादा करना पड़ा तो।" उसने देखो मुझे बोला कि वाह क्या तुम ऑफ़िसर बने पड़े हो, मैं ऑफ़िसर बन गया हूँ। तो फिर वो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। तो फिर वो ओके फ़ील करने नहीं लगता है, दिमाग में कहने लगता है, नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है। पर एक्चुअल में जो उसे फ़ील हो रहा होता है, वो अंदर से कुछ आ रहा होता है, नहीं तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर उसका दिमाग कह रहा होता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर एंड पर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, भी क्या ठीक है, क्या गलत है। फिर कभी ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से वो ये बात कहता है कि यार वाक़ई मेरी लाइफ़ सही चल रही है? वो किसी से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? मेरी प्रमोशन हो गई है, क्या सब कुछ सच में ठीक है? जब बंदा ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसका क्लियर कट मतलब यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये बात एक्चुअल में उसको पता होती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी जब उसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी तो प्रमोशन होगी, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सुन करके वो अपने माइंड में अपने आप को झूठ बोलता है कि सब कुछ ठीक है। फिर एंड पर वो देखता है कि सारे लोग कह रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक्चुअल में ठीक ही हूँ, पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो गलत है। पर एक्चुअल में होता है ठीक उससे उल्टा। जो हम महसूस कर रहे होते हैं, सत्य वही होता है, और जो हम सिर्फ बोल रहे होते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वो झूठ होता है। क्योंकि जो हम महसूस करते हैं ऑब्वियसली वही सत्य है। जो लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए, वो सत्य कैसे हो सकता है? हम इसी तरह से खुद को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, और हर पॉइंट पर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे किसी ने कह दिया, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारे तो मज़े हैं, पर मज़े एक्चुअल में होते नहीं हैं। पर यह सुन करके वो एक बार अपने आप को बेवकूफ़ बना लेता है कि हाँ मेरे तो मज़े हैं। जैसे तुम्हारी तो शादी होगी, बच्चे हो गए, सारे सेटल्ड हैं, क्या बात है, क्या परिवार चल रहा है। तो अब उस बंदे को पता है कि जब घर में वो सोने लगता है तो उसकी वाइफ उसकी कैसे बेइज्जती करती है। पर जब वो बाहर से ऐसा सुनता है, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार है, मस्त चल रहा है, तो वो फिर सोचता है ठीक है, फिर मस्ती चल रहा होगा, है ना? ऐसे जब हमारे दिमाग में ऐसी सी चीज़ आते हैं ना, कि
अगर इन लोगों ने बोला है तो ठीक ही होगा, अगर इसने बोला है तो ठीक ही होगा, मेरी लाइफ सही ही होगी। अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे खुश महसूस होना चाहिए तो होना ही चाहिए होगा। तो ऐसे हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी ही ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा लेते हैं। ऐसे बेवकूफ़ बना बना करके खुद को ही सारा हमारा काम खराब होता है। तो पहला स्टेप स्पिरिचुअलिटी का होता ही ये है कि अपने सत्य को पहचानो, जैसा महसूस करते हो वैसा ही अपने आप को बोलो, झूठ मत बोलो। क्योंकि अगर बंदे के पास सब कुछ भी हो ना, जैसे पैसा भी हो, घर भी हो, परिवार भी हो और वाइफ में कोई झगड़ा भी ना हो, तो फिर भी ये फीलिंग आ सकती है कि वो अच्छा महसूस ना करे, फिर भी उसके जीवन में ये सत्य हो सकता है। तो जब ऐसा सत्य आए तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब हमें ऐसी फीलिंग आती है सब कुछ एक्चुअल में सही होने के बाद भी, वैसे तो किसी की लाइफ में एक्चुअल में सब कुछ सही नहीं होता। अगर सपोज करो कि अगर 1% ऐसा रेयर केस भी है जिसकी लाइफ में, या 0.01 एक्चुअल में ऐसा रेयर केस भी है जिसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो फिर भी ऐसी फीलिंग आती है, तो वो एक भगवान जी का एक संदेश है, एक संकेत है कि अब तुझे कुछ आगे भी करना चाहिए। ऐसे होती है स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत। सो बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को, हमेशा सत्य बोलो। सत्य खुद से बोलना ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। ठीक है, चलो भाई काफ़ी हो गया मुझे लगता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।